हेलो स्टूडेंट लोग, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं लर्न विद प्रोफेसर अमोल पाटिल एक चैनल पे। ठीक है, तो जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में हम लोग आज चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 18 दिन बाकी है और उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने इम्पोर्टेंट इधर क्वेश्चन दिए हैं बेटा, वो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, आपको भी पता चलेगा क्योंकि इधर मैंने टोटल है ना 6 क्वेश्चन लिखे बेटा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे। 6 क्वेश्चंस करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर होगा और इसके ऊपर है ना बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करना चालू करते हैं। ठीक है, तो इसमें ना डेरिवेशन का भी थोड़ा सा पार्ट है, एक दो तीन डेरिवेशन है इसमें, वो 3 डेरिवेशन किए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा टॉपिक हो गया। और बच्चा लोग इस साल मीन्स ये साल के पेपर में डेरिवेशन आपको आने वाला है, एक आध डेरिवेशन आएगा, समझे ना, इस टॉपिक में से एक आध डेरिवेशन आएगा। यदि वो डेरिवेशन नहीं पूछा गया तो डेरिवेशन का अंदर का पार्ट भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अभी बच्चा लोग देखो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग देखेंगे। पहला ही है देखो स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो 2 लॉ है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज देखो इन्होंने ना देखो अक्टूबर 8 में भी पूछा था, मार्च 13 में पूछा था, अक्टूबर 21 रिसेंटली ही पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए उसको अच्छे से करना। स्ट्रेट लेंज लॉ 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, मगर मार्च 20 में रिसेंटली कैसे क्वेश्चन पूछा देखो, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट लेंज लॉ, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो बच्चा लोग इसके लिए लेंज लॉ अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, ये दोनों भी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्यों सर दम नहीं है? क्योंकि स्टेटमेंट्स है, इजीली बाय हार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी बचे कितने क्वेश्चन देखो, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपको टोटल कुल मिला के 4 क्वेश्चंस करने मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ज्यादा टफ नहीं है। आज ही ये क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके हाथ में रहेगा। ठीक है बच्चा लोग देखो इसमें प्रूव थ्योरेटिकली, ये जो क्वेश्चंस है ना एकदम फेमस क्वेश्चंस है। ओके बच्चा लोग डेरिवेशन इस टॉपिक का आएगा ना तो 100% ये आ सकता है। क्यों बोलो सर? देखो आप देख सकते हैं मार्च 12, मार्च 18, मार्च 13, मार्च 16, जुलाई 16, इसमें ना एक ही क्वेश्चन बार बार आया, तकरीबन 5 बार क्वेश्चन पूछा बेटा, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, थ्योरेटिकल प्रूफ। ओके, प्रूफ theoretically relation between EMF induced and rate of change of magnetic flux in a electric circuit in electromagnetic induction। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और सेम टाइप का क्वेश्चन इतनी बार पूछा है। ठीक है, व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और आगे जाके ये जो ना वर्ड में जो स्टेटमेंट लिखा है वही पार्ट ये वाला है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, इसके लिए 5 मार्क के लिए, यानी कि इसका 1 मार्क और ये पूरे क्वेश्चन का 4 मार्क। उन्होंने देखो ये वर्ड को रिन्यू करके, शायद उस साल का पेपर सेटर थोड़ा आलसी रहेगा या वो बोला होगा 4 साल वो देखो हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं जरा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए E इज इक्वल टू माइनस d∅dt लिखता हूँ, तो ऐसा करके उसने क्वेश्चन पूछा होगा। इसके लिए याद रखना बेटा ये वाला एक ही क्वेश्चन है और 5 मार्क के लिए पूछे, 5 बार वो क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखना। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अभी सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन देखो 2 मार्क के लिए पूछा है, डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क के लिए पूछा है, और एक्सप्लेन करके कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन उसका SI यूनिट डायमेंशन को 4 मार्क दिया है। यानी कि आप सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे
तो आप 2 मार्क का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 मार्क का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 4 मार्क का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी देखो सबसे पहले 2 मार्क का, 2 मार्क को इजीली बोला है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन 2 मार्क, मार्च 20 को पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला, यानी कि उनको डेफिनेशन की, अभी देखो ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया तो उसका डेफिनेशन इसमें भी यूज हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उसका फॉर्मूला कैसे आया, डिराइव कैसे होता है, उतना ही पार्ट, ठीक है, 3 मार्क मिल जाएगा। और बच्चा फेनोमेनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सिर्फ डेफिनेशन, ओके डेफिनेशन करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसके लिए प्रिपेयर किया तो ये भी हो जाएगा। और डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन को, और उसका यूनिट और डायमेंशन लिखा तो आपको डायरेक्टली 4 मार्क, यानी कि एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर किया तो 4 मार्क के लिए भी पूछा जाएगा, 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा और 3 मार्क के लिए भी पूछा जाएगा। इसका मतलब देखो एग्जामिनर्स थोड़ा भी बाहर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो रिसेंटली 20 अभी पूछा है न्यू सिलेबस के बाद भी, तो इसके लिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन के टाइप से थोड़ा भी बाहर नहीं जा रहे बेटा, ठीक है। स्टेट, अभी देखो ट्रांसफार्मर, वेरी हाई प्रोफाइल क्वेश्चन। बच्चा लोग देखो ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है ना, देखो 2 मार्क के लिए भी पूछा है, 2 मार्क के लिए भी पूछा और 3 मार्क के लिए पूछा है। ये भी तकरीबन ना 5 बार पूछा है, देख सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार उन्होंने पूछा है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर में क्या लिखा है देखो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर बराबर म्यूचुअल इंडक्शन, उसका डायग्राम बनाने का एंड एक्सप्लेन करने का है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेट एंड प्रिंसिपल लिखूंगा, उसके बाद डायग्राम बनाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, ओके। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक्चुअली ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार है बराबर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम लोग ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन देखा है, तो आप लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग, उसके बाद है ना टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोग को दिया है। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। और डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर, अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि ट्रांसफार्मर समझ में, रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो डेरिवेशन है ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ओके। अभी नेक्स्ट ईयर वो ऐसा भी लिखेंगे IP अपॉन IS को भी प्रूव कर करके। तो बच्चा लोग ये प्रूव किया तो फिर नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा नेक्स्ट आएगा। तो बच्चा लोग इसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा डेरिवेशन अच्छे से करके करना ट्रांसफार्मर, यानी कि अभी तक एग्जामिनर ने पूरा जोर एक ही पॉइंट पे लगाया है, एक तो ट्रांसफार्मर, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और ये वाला डेरिवेशन। तो मैं ना स्मार्ट वर्क के फॉर्म में, मेरे को कोई बोलेगा कि पढ़ो, पढ़ाई करो घर पे मम्मी बोलेगी पढ़, पापा बोलेगा पढ़, भाई बोलेगा पढ़, और अपने जो सीनियर से बोलेगा बहुत टफ रहता है, तो बेटा मैं तो सिर्फ 4 क्वेश्चन करेगा। कौन से 4 क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर सॉरी फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। और बच्चा लोग सेल्फ इंडक्शन है, ट्रांसफार्मर करके जाएगा, डेफिनेटली मेरा पेपर मेरे हाथ में रहेगा, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो दूसरा चीज क्या है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ जनरेटेड इन अ कंडक्टर of length L and magnetic field B with a uniform velocity V, okay। ये सबसे important part है बेटा। E is equal to, हम लोग डेरिवेशन देखेंगे B और V। अभी तक एक बारी, यानी कि जैसे कि मार्च 2020 का रिसेंटली क्वेश्चन पेपर हो गया, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था और 2 क्वेश्चन बाकी है, वो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो बच्चा लोग ये सबको समझ में आया, EMI टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ना है EMI में, ठीक है। चलो अभी तक बहुत बार है ना एंटी करंट का क्वेश्चन है ना 2 बार पूछा है, मार्च 8 में पूछा है और 9 में भी पूछा, अक्टूबर में। बट एंटी करंट का ना अभी न्यू सिलेबस में ना सिर्फ और सिर्फ एंटी करंट का डेफिनेशन दिया है और डायग्राम दिया है, एंटी करंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो बच्चा लोग देखो, यदि उन्होंने पूछने के चांसेस नहीं है 2 एप्लीकेशंस वगैरह, यदि 2 एप्लीकेशन पूछे तो है ना, एक आपका टारगेट पब्लिकेशन का बुक्स वगैरह कुछ रहेगा ना आपके पास या नोट्स रहेगा, तो उसमें एप्लीकेशन दिया रहेगा, तो 2 एप्लीकेशन पढ़ के जाना, एटलीस्ट नाम तो पढ़ के जाना, ठीक है। ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि
एप्लीकेशन आपके न्यू सिलेबस में दिया ही नहीं है। तो एडी करंट एक पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। ओके, तो आप लोग उसको एक्सप्लेन प्रॉपरली करना। और मैंने ना इधर इम्पोर्टेंट लिखा है। इम्पोर्टेंट क्यों लिखा है? क्योंकि अभी तक ना इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसके लिए इंडक्शन है, एनर्जी ट्रांसफर। ओके, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर है ना, जो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी वाला डेरिवेशन है ना, उसी को बढ़ावा देने के जैसा है। ठीक है। और ये सीरीज एंड इंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज रहता है, इंडक्टेंस सीरीज में रहता है, पैरेलल में रहता है, उसका एक डेरिवेशन है। इसका एक फॉर्मूला 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। और ये 2 मार्क का क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके जाना। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 सर्किट, तो 2 सर्किट के कपलिंग के बिटवीन का जो है ना, वो डेरिवेशन भी आप लोग पढ़ के जाना। तो बच्चे लोग देखो, मेरे को एक ही चीज़ आप सभी को कहना है कि आप ना क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है वो अब भी डिसाइड करके जाना। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम हॉल में डिसाइड करते हैं, अरे क्वेश्चन आया, इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो उसमें टाइम चला जाता है। जब हम लोग स्टडी करते थे 11th-12th में, तो या इंजीनियरिंग में हम लोग स्टडी करते थे, उसमें हम लोग एक चीज़ फॉलो करते थे कि हम लोग को क्वेश्चन ये आएगा ना, तो उसका आंसर क्या लिखने का पहले डिसाइड करते थे। इसके लिए आपको भी एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आप भी आंसर प्रिपेयर करके जाना। और आपका ना इतने क्वेश्चंस कर दिए ना, मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस ही बोले हैं, उतने क्वेश्चन किए तो अपने आप ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ो और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो लाइक करने के लिए बोलना, शेयर करने के लिए बोलना और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। ओके, और आप भी करना। चलो, बाय बाय।